Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 2, The Adventures of Toto, and this chapter is written by Ruskin Bond. तो जो चैप्टर है ये एक मंकी के बारे में है जिसका नाम है टोटो, उसके एडवेंचर्स के बारे में है, जो कैसे वो उसकी स्टोरीज़ है, कैसी है कि कैसे जो एक राइटर के ग्रैंडफादर हैं वो एक मंकी को लेके आते हैं और उसका नाम टोटो रखते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फिर से वो जो ग्रैंडफादर हैं वो उसको टोटो को जिसे वो लेके आते हैं टोंगा ड्राइवर से, फिर से उसको वापस उसको बेच देते हैं उसी के पास। तो क्या सिचुएशन होती है कि वो क्यों देते हैं उसे। सो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर मतलब तांगे वाले से उन्होंने उसको 5 रुपये में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स, एक बड़ा सा कंटेनर एनिमल्स को फीड कराने के लिए। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था कि उसको लाल बंदर को जो वो कंटेनर था फीड कराने वाला रखा हुआ था उसने, कि उसके पास उसको टाई करके रखता था, बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और वो जो मंकी तो बैठा हुआ इतना मतलब वो अलग सा ही लगता था वहाँ पर बैठा हुआ बिल्कुल। तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि उस छोटे से जीव को अपने एक लिटिल फेलो को अपने प्राइवेट जू में उसे शामिल कर लिया जाए, कि वो उसे अपने चिड़ियाघर में उसको रखेगा। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. अब जो टोटो था वो बहुत ही सुंदर था, जो उसकी बिल्कुल ब्राइट आइज़ थी, उसकी चमकीली आँखें मतलब बहुत ज़्यादा चमकती थी। स्पार्कल आइज कहाँ से चमकती थी? मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, कि उसकी जो आईब्रोज थी वो बहुत ही ज़्यादा डीप थी, घनी थी, और उस जैसे शरारत सी करती हुई, कि उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और जो उसके टीथ थे, दांत थे, वो मोतियों जैसे सफ़ेद थे, पर्ल की तरह। वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्रंटेड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज़, कि जो उसके जब वो खुश होता था, जो उसके टीथ थे वो मुस्कुराते हुए जो स्माइल करते ऐसे दिखाई देते, कि जो एक ओल्ड लेडी, एंग्लो इंडियन ओल्ड लेडी को डरा देते थे। मतलब जो कोई भी लेडी को डरा सकते थे उसके टीथ, जब वो खुश होता तो इतने ज़्यादा डरावने वाले लगते थे। एंग्लो इंडियन मतलब मीन्स है कि अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडियन। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन जो उसकी उंगलियां थी, फिंगर्स थी, उसके जो हाथ थे वो इतने ड्राइड थे कि ऐसा लगता था कि जैसे जो ड्राइड, जैसे पीकल मीन्स अचार को काफ़ी टाइम तक, मैनी ईयर्स तक धूप में सुखा दिया जाए। तो इस तरह से उसके जो हैंड थे वो इतने ज़्यादा क्या होते, ड्राइड अप हो चुके थे। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन जो उसकी उंगलियां थी वो तेज और नटखट थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और जो उसकी पूंछ थी, टेल थी, उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स, कि मतलब दादाजी को विश्वास था कि पूंछ किसी की भी एनिमल्स की खूबसूरती को बढ़ा सकती है। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और उसका वो तीसरे हाथ का भी काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, कि वो अपनी पूंछ का जो इस्तेमाल था, यूज़ था, वो किसी डाल से लटकने के लिए भी कर सकता था, हैंग कर सकता ब्रांच पे। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी
that might be out of reach of his hand. और वो क्या करता था, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, लिफ्टिंग अप एनी डेलिकेसी, कि किसी भी स्वादिष्ट पकवानों को उठा सकता था वो, जहाँ से माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जहाँ उसके जो हैंड थे वो नहीं पहुँच सकते थे, वो उसकी सहायता, अपनी टेल की सहायता से वो सब करता था. Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. अब दादाजी जब भी कोई नया बर्ड या एनिमल घर में लेकर आते तो दादी क्या हो जाती थी, फर्स्ट नाराज हो जाती थी वो. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो ये इसलिए ये फैसला किया गया, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. कि जब तक दादी खुश नहीं दिखाई देती तब तक टोटो की प्रेजेंस को उसे छुपा कर रखा जाएगा, कि टोटो के बारे में दादी जी को नहीं बताया जाएगा. Grandfather and I put him away in a little closed opening into my bedroom, closet into my bedroom. अब दादाजी और मैं, जो आई वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो है हमारे नरेटर के लिए, ऑथर के लिए, कि दादाजी और मैंने उसको छोटी सी क्लोजेट अलमीरा में अपने कमरे की दीवार में जो खुलती थी उसमें रखा, जो मतलब इनटू माई बेडरूम वॉल, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे बहुत ही मतलब बिल्कुल सिक्योर करके उसे रखा गया, टाइड किया गया. और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल. पेग मतलब एक हुक, कील, कि दीवार में लगी कील के साथ उसे मजबूती से, जैसा कि हमने सोचा था कि उसके साथ उसे बांध दिया जाएगा. अब a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब कुछ घंटे के बाद, फ्यू लेटर आवर्स के बाद क्या हुआ, जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, छुड़वाने के लिए, तो हमने क्या देखा कि जो वॉल थी, दीवार के स्थान पर क्या हुआ था कि जो वॉल थी जिससे कवर किया गया था कुछ डेकोरेटिव, ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पेपर के साथ, जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किए थे, उसकी पसंद से वो चूज़ की हुई थी, वहाँ सिर्फ क्या था, ओनली ब्रिक एंड प्लास्टर. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इज सॉकेट. जो पेग थी, जो कील थी, अब वहाँ छेद से खींच दी गई थी, मतलब जो कील वहाँ पर लगाई हुई थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो भी वो खींच दी गई थी. सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और जो मेरा स्कूल का ब्लेज़र था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर उस अलमीरा में टंगा हुआ था, वोज इन श्रेड्स. श्रेड मतलब कट इनटू थिन स्लाइसेस, कि वो भी कतर बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में उसको बिल्कुल ही काट दिया गया, ख़राब कर दिया गया था. आई वंडर्ड दैट, अब मैं हैरान होने लगा, मैं सोचने लगा कि वट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. कि सोचना कि दादी क्या कहेगी, पर दादाजी को कोई चिंता नहीं, पर दादाजी ने कोई चिंता नहीं की. वो तो जो टोटो की जो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो उससे खुश हो गए. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, जो उसकी टोटो की प्रेजेंस थी उसको अभी भी एक सीक्रेट रखा गया था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज in the servants' quarter, where a number of grandfathers' pet lived very sociably together. अब जो टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े से पिंजरे में, जहाँ सर्वेंट का क्वार्टर थे, वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पर ग्रैंडफादर के और भी जो पेट रखे हुए थे उन्होंने, उनको वो बड़े फ्रेंडली मैनर में रहते थे, उनके साथ उनको शिफ्ट किया गया एक पिंजरे में. और वहाँ पर इकट्ठे कौन कौन रहते थे, टोर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, a tame squirrel, and for a while my pet goat, but the monkey wouldn't allow any of his
companies to sleep at night. कि एक कछुआ खरगोश का जोड़ा, एक स्क्वीरल कुछ टाइम के लिए मेरी गोट थी, पर जो मंकी था किसी को भी साथी को रात में उन्होंने सोने न दिया. So grandfathers who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decide to take him along. तो जो दादाजी थे जो देहरादून से सहारनपुर जाना था उन्होंने अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन द ट्रिप. कि अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट. लेकिन उन्होंने उसके बारे में मुझे बाद में बताया. Afterwards, a big black canvas kit bag was provided for Toto. अब काला सा बड़े रंग का बैग उसके को टोटो के लिए मंगवाया गया. This with some straw at the bottom. और उसके बॉटम में कुछ क्या किया गया, उसके जो बॉटम था बैग का स्ट्रो लगाए के डाले के बिकम हिज न्यू अबोर्ड. और उसके लिए उसमें एक छोटा सा एक नया घर सा बना दिया गया उसके बॉटम में. अबोर्ड मतलब होम. व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, निकलने कोई रास्ता नहीं. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. अब टोटो था वो बैग के खुलने वाले हिस्से से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था. जो उसका पार्ट था उससे बिल्कुल बाहर नहीं आ सकता, अपनी हैंड भी नहीं निकाल सकता. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम अ बिट हिज वे थ्रू. कि कपड़ा था वो कैनवस इतना मजबूत था कि टोटो से काट कर बाहर नहीं आ सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about and on the floor or occasionally jump into the air. अब बाहर निकलने के लिए जो उसके एफ़र्ट्स का सिर्फ यही असर होता कि जो बैग था वो ज़मीन पर लुढ़कने लगता था या कभी कभी एयर में जंप करने लगता. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. और ये जो मतलब एग्जीबिशन तमाशा था, ऐसा तमाशा देहरादून जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसके सामने मतलब उसको जो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, उसे वो मतलब क्या हो अट्रैक्ट हो गई कि इस बैग में क्या है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर. टोटो सहारनपुर तक उस बैग में ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब उसने क्या किया, जब दादाजी जो रेलवे का टर्न स्टाइल था मतलब mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through, कि जिसमें से केवल एक ही पर्सन को अलो किया जाता है गुजरने के लिए. तो वहाँ पर टिकट निकाल रहे थे तो अचानक टोटो ने क्या किया, अपना हेड को सडनली पॉक्ड हिज हेड, अपना अचानक से बैग से सिर को बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर तक जो बड़ी सी मुस्कान ग्रीन उसने वहाँ पर उसके सामने की, मतलब उसको स्माइल दिया. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक. अब बेचारा जो टिकट कलेक्टर था, पुअर मैन था, वो क्या हो गया, अचानक से वंडर्ड हो गया, हैरान रह गया. बट ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. कि फिर उसने क्या किया, बिल्कुल माइंड से काम लेते हुए और झुंझलाते दादाजी से कहा कि सर कि आपके पास डॉग है और आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट. अब दादाजी ने टोटो को बाहर निकाल कर दिखा दिया और ये काफ़ी समझाने की कोशिश की
कि यह मंकी है, ट्राई टू प्रूव दैट कि इज़ मंकी। बट क्या हुआ कि वेन था, सब बेकार हो गया। उन्होंने ये बोला कि यह कुत्ता तो दूर किसी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो डॉग है वो टोटो वॉज अ क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड द 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। कि ये जो टोटो है कि वो किसी जानवर की श्रेणी में नहीं आता, कि जो डोटो है वो डॉग की उसमें नहीं आता। लेकिन सब कुछ बेकार हो गया, वो समझ नहीं पा रहा था टिकट कलेक्टर। तो टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग की उसमें रखा कैटेगरी में, और उसे क्या बोला दादाजी को कि 3 रुपये उसके किराए के रूप में उसे दे दिए जाएं, कि वो सिर्फ उसको 3 रुपये दे उसके किराए के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आज जो चैप्टर है हमने यहीं तक रीड करना है। जो रेस्ट पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसी को अच्छे से रीड करना है।